अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। और जी कैसी गुज़री आप सब की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद तो बहुत मज़े की गुज़री। और असल मायनों में जो ईद होती है ना, वो होती है बच्चों की। बच्चे सही इंजॉय करते हैं इस तरह के इवेंट्स वग़ैरह। हम भी जब छोटे थे ना तो तब मज़ा आता था ईदों का, त्योहारों का। बड़ी बेफ़िक्री की ज़िंदगी होती थी ना, कोई टेंशन नहीं होती थी। अब तो माशाल्लाह से ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं। और दूसरा ये कि ईद मर्द हज़रात जो है ना वो भी सही इंजॉय करते हैं। छुट्टी के दिन होते हैं और वो सो के वो टाइम गुज़ारते हैं, और हम बेचारी औरतें जो है ना वो सारा दिन किचन में हमारा गुज़र जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये स्टार्ट करते हैं जी। रात को ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी। ये वाला पार्ट जो है ना ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। हम देवरानी जेठानी मिल के ना एक-एक मीठे की डिश तैयार करती हैं, और रात को ही हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये मेरी देवरानी जेठानी जो है ना वो मीठा तैयार कर रही हैं, बहुत मज़े का उन्होंने ट्राइफ़ल तैयार किया। मोस्टली हमारे घर में ना ट्राइफ़ल ही बनता है। तो ये उन्होंने ट्राइफ़ल तैयार किया है, और मैंने भी ट्राइफ़ल से मिलती-जुलती एक डिश तैयार की है मीठे की, बहुत मज़े की। मैं तो एक्चुअली मैंगो मूस बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे व्हिपिंग क्रीम नहीं मिली। तो फिर मेरे पास थोड़ी-सी व्हिपिंग क्रीम थी, मैंने उसको यूज़ करते हुए ना थोड़ा-सा डिफ़रेंट सा उसका मीठा तैयार कर लिया। तो ये फिर रात को ही हम मीठा तैयार करके रख देते हैं, ताकि वो अच्छा सा ठंडा हो जाता है ना लंच टाइम तक। ये फिर सबने अपनी-अपनी डिश तैयार कर ली। ये मैं भी तैयार कर रही हूँ मीठा। और जी सबका जो था ना मीठा बहुत मज़े का बना। तो ये फिर काम करते-करते ना साथ-साथ बातें होती हैं, साथ-साथ काम भी हो जाता है, और फिर ना हम लोग एंजॉय भी करते हैं। ये डन हो गया मेरा मीठा। और इसका ना मैं दिखाना चाह रही थी कि कितना कलरफुल सा ना मज़े का लगता है देखने में। मुझे ना खाना बनाने का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ है, और मैं इसको बनाते हुए ना एंजॉय करती हूँ खाने को। रंगों से खेलना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखिए माशाल्लाह सब ने डन कर लिया मीठा। हम लोग काफ़ी हद तक रात को ही तैयारी करके सोते हैं। तो ये मीठा वगैरह इसलिए रात को बनाना ज़रूरी है कि ठंडा अच्छा हो जाता है ना। गर्मियों में दिल करता है कि ठंडी-ठंडी सी स्वीट हो, फिर मज़े की लगती है। तो ये फिर सबने ये स्वीट डिश रेडी कर ली। और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो रात को ही हमने तैयार कर ली। मैंने आलू वगैरह बॉयल कर लिए थे रात को ही, और फुल्कियाँ भी भिगो के रख दी थी, क्योंकि सुबह मेरे घर में ना सेवइयाँ वगैरह ज़्यादा नहीं खाते। बस ये होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ के आके उन्हें बस ये वाला ये स्टार्टर चाहिए होता है ना। तो फिर रात को ही मैंने दही भी जमा दिया था घर में। ये बड़ा मज़े का दही बना था। इसकी भी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपको लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप बनाना चाहें। घर पे बहुत अच्छा दही बनता है ना। तो जी फिर सुबह फिर हमने उठ के नमाज के बाद ये तैयारी शुरू कर दी थी। दही बड़े मैंने बनाए, फ्रूट चाट बनाई, और बस यही था कि जब वो नमाज़ पढ़ के आए ना मर्द हज़रात, उनके आने तक चीज़ें रेडी हों। तो फिर जल्दी से मैंने कुछ काम रात को हुआ था, बाकी ये था कि फिर सुबह उठ के मैंने क्रीम चाट बना ली और दही बड़े बना लिए। कुछ रोल वगैरह की भी तैयारी की हुई थी। बस ये था कि साथ-साथ फिर चलता जा रहा था खाना पीना। और तकरीबन मेरा सारा दिन ही किचन में गुज़रा ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, मज़ा आया, क्योंकि ऐसे ही मौक़ों पे फिर सारे इकट्ठे भी हुए होते हैं ना, तो खाने पीने का भी मज़ा आता है जब मिल के सारे एंजॉय करें। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका स्टार्टर जो है ना ये रेडी कर दिया था। ये फिर बस मैंने ब्रेक ली थी थोड़ी देर की। इसके बाद फिर मैं ना खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो बहुत मज़ा आया। फिर मैंने भी बस ये दही बड़े खा के तो अपने दिन का आगाज़ कर दिया, और फिर किचन में सारा दिन गुज़र गया। तो बहुत मज़े के दही बड़े बने। ये भी मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं दे दूँगी। ये भी आप बनाएँ, बड़े मज़े के बनते हैं। तो जी कलेजी की कटिंग जो है ना वो मैं करना यहाँ पे बताऊँगी, और इसकी हीट कैसे ख़त्म करते हैं। इसकी इस तरह छोटे-छोटे पीसेस करके ना 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट लगाया, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून इसमें सिरका मैंने ऐड किया। इसको अच्छी तरह से ना सारा मिक्स कर देंगे कलेजी को, और कोई 5 से 6 मिनट रख देंगे। इसके बाद इसको वॉश करेंगे, और फिर आप कलेजी पकाएँगे ना तो इसमें से हीट बिल्कुल नहीं आएगी। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक इसका भी मैं दे दूँगी। तो जी ये अब मैं बना रही थी मटन करी मसाला।
तो गोश्त की हीट ख़त्म करने के लिए ना इसको भी सिरका और हल्का सा नमक लगा देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। फिर इसको वॉश कर लें और आप इसको पका लें। बिल्कुल भी कुर्बानी के गोश्त की हीट नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ मैं बताऊँ कि कलेजी में ना नमक कभी भी आप उसको लगा के ना रखें वरना वो बड़ी हार्ड सी हो जाती है। नमक बिल्कुल एंड पे उसमें ऐड करें। तो जी यहाँ पे ये सालन भी मज़े का बन रहा है। बहुत मज़े का ये सालन बना था, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी वाला था ना। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी हो गया रेडी। तो बस मेरा दिल था कि मैं जल्दी जल्दी से ना काम से फ़ारिग होके ना तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ ना, आराम से बैठूँ, एक ही दफ़ा किचन के सारे काम ख़त्म करूँ। तो जी घर की चपाती मेरे हस्बैंड जो है ना वो नान और पेशावरी रोटी कम ही पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने घर की चपाती बनाई और बाकी सबके लिए ये नान मंगवाए। और फिर दोपहर का खाना सब ने खाया, लंच किया और फिर थोड़ा सा ना हमने ब्रेक ली। तो ये था कि लंच ही करके रात को फिर इतना नहीं था हैवी कुछ भी किसी ने खाया पिया ना। बस रात को मैंने थोड़ी सी वो बना ली थी, यखनी बना ली थी और कुछ मटन का था वो खा लिया। तो ये मीठा माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। गेस्ट आए थे एक दो जो भी, उनको भी बहुत मज़े का लगा। और जी ये चाय के बग़ैर फिर मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं कि दोपहर की चाय शाम की चाय ना हो तो मुझे फिर तसल्ली नहीं होती। तो ये फिर जी चाय बनाई मैंने अपने लिए और फिर मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी। ब्रेक लेने के बाद फिर रात का फिर कुछ ये था हल्का फुल्का हो गया बच्चों के लिए। उन्होंने कुछ और पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया और हम लोगों ने यखनी वगैरह पी ली। और ये बच्चा पार्टी जो है ना ये इन्होंने रात को बड़ा इन्जॉय किया मिलके। माशाल्लाह हमारे घर में ना बच्चों की बहुत रौनक है। तो इनकी वजह से ही, इनकी चहल पहल से पता चलता है ईद का। और ये फिर सारे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं। वैसे तो हर ईद पे मैं अम्मी की तरफ जाती होती हूँ, हमारी ईद वहाँ जाके ही मुकम्मल होती है। लेकिन इस दफ़ा हम लोग नहीं जा सके ईद पे। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि ये सारी ईद मेरी जो है ना वो मेरे ससुराल में गुज़री है। तो फिर रात को हम लोग थोड़ा बाहर निकले और आइसक्रीम खाई, मुझे बहुत पसंद है। ये कैंट में ना अल्फला की कोन है और पेशावरी आइसक्रीम भी है। फिर एक दिन हमने अल्फला की कोन खाई और फिर एक दिन हमने पेशावरी आइसक्रीम खाई। तो आप लोगों में से जिसका भी कभी इत्तेफाक हो ना गुजरांवाला कैंट आने का तो आप अल्फला की कोन और पेशावरी आइसक्रीम ज़रूर खाएं, बहुत मज़े की होती है। और मुझे तो वो दूसरी आइसक्रीम जो है ना वो बहुत कम पसंद है। या तो मैं घर पे तैयार करती हूँ आइसक्रीम या मुझे ये फ़्रेश जो होती है ना आइसक्रीम ये ज़्यादा पसंद है और ये मज़े की भी बहुत होती है। तो इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं दो कोन खाऊं। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं तो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाती हूँ। तो ये कोन जो है ना एक खाने के बाद दिल करता है कि हम दोबारा खाएं। देखें गर्मी इतनी ज़्यादा है कि खाते खाते ना ये मेल्ट हो रही थी। तो चलें जी, आप सब मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।